आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएंगी। यह कहानी है एक रहस्यमय संत की जिन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से भूतों को बंदी बना लिया। क्या आध्यात्मिक शक्ति इतनी प्रभावशाली हो सकती है कि एक योगी आत्माओं को कैद कर दे? एक पुराना गांव था जहां लोग डरे हुए थे। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक खंडर महल था। लोगों का कहना था कि वहां भूतों का वास है। रात होते ही वहां से चीख पुकार की आवाजें आती और जो भी उस महल के पास जाता वह कभी लौट कर नहीं आता। गांव वाले इतने डरे हुए थे कि उन्होंने वहां जाना ही छोड़ दिया था। लेकिन फिर एक दिन वहां एक दिव्य संत का आगमन हुआ। बाबा नीलकंठ। बाबा नीलकंठ एक बड़े कमंडल के साथ रुद्राक्ष की माला पहने गांव में प्रवेश कर रहे थे। बाबा नीलकंठ एक सिद्ध योगी थे। उनके पास अलौकिक शक्तियां थी और वे भूत प्रेत तंत्र मंत्र और आत्माओं की दुनिया के रहस्यों को जानते थे। जब गांव वालों ने उनसे मदद की गुहार लगाई तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, आज इन बुरी शक्तियों को हमेशा के लिए मुक्त कर दूंगा। बाबा ने अकेले ही उस खंडर महल में प्रवेश करने का निर्णय लिया। जैसे ही बाबा ने महल के अंदर प्रवेश किया, पूरे वातावरण में एक अजीब सी ऊर्जा फैल गई। अंधेरा कमरा था, हवा तेजी से बह रही थी। बाबा ने दीपक जलाकर बैठ गए। अचानक उनके सामने एक डरावनी आत्मा प्रकट हुई जिसकी आंखें अंगारे जैसी चल रही थी। वह आत्मा जोर से चिल्लाई, यह हमारी जगह है, यहाँ से भाग जाओ। लेकिन बाबा नीलकंठ शांत बैठे रहे। उन्होंने बस अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगे। तभी अचानक पूरा महल हिलने लगा। हवा तूफान जैसी तेज हो गई और आत्माएं इधर उधर भागने लगी। बाबा नीलकंठ ने अपने दिव्य ज्ञान से जाना कि ये आत्माएं किसी श्राप के कारण यहाँ फंसी हुई थी। उन्होंने अपना कमंडल उठाया, उसमें गंगाजल डाला और पूरे महल में छिड़क दिया। जैसे ही गंगाजल की बूंदें गिरी, भूतों की चिल्लाहट तेज होने लगी। वे दर्द से कराहने लगे और अंत में बाबा के चरणों में गिरकर बोले, हमें मुक्त कर दो। बाबा ने कहा, अगर तुम मुक्त होना चाहते हो तो आगे से किसी को परेशान नहीं करोगे और अपने पापों का प्रायश्चित करोगे। भूतों ने सहमति में सिर हिलाया। बाबा मंत्र उच्चारण कर रहे थे। धीरे धीरे भूतों की आत्माएं प्रकाश में विलीन हो रही थी। बाबा ने अपने मंत्रों से उन आत्माओं को सद्गति दी और वे प्रकाश में विलीन हो गई। जैसे ही आत्माएं मुक्त हुई, महल शांत हो गया और वहां का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। जब बाबा बाहर आए तो गांव वालों ने उन्हें प्रणाम किया और उनका धन्यवाद किया। अब वह महल खतरनाक नहीं था बल्कि एक तीर्थ स्थान बन गया। फिर बाबा ने गांव से विदाई ली। बाबा नीलकंठ ने गांव वालों को सिखाया कि अज्ञान और डर ही सबसे बड़ा शत्रु है। अगर मनुष्य आध्यात्मिक शक्ति को समझ ले तो किसी भी बुरी शक्ति का सामना किया जा सकता है। उन्होंने कहा, डर हमेशा मन का भ्रम होता है जो ज्ञान की रोशनी से मिट जाता है। ध्यान, भक्ति और सच्चाई से बड़ा कोई अस्त्र नहीं। और फिर वे एक रहस्य बनकर उसी तरह गांव से चले गए जैसे आए थे। क्या आपको इस चमत्कारी कथा से कोई सीख मिली? क्या आप भी मानते हैं कि ध्यान और साधना से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है? अगर आपको यह कहानी रोमांचक लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं क्या आपने कभी ऐसी कोई घटना सुनी है। और अगर आप और भी ऐसी अद्भुत आध्यात्मिक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।